आज हमारे साथ में हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड ऑथर सोहा अली खान, जो कि अपने पॉडकास्ट शो ऑल अबाउट हर को लेकर सुर्खियों में। बता दें, इनका शो 22 अगस्त को यूट्यूब पर रिलीज होने वाला है और इसको लेकर सोहा काफी एक्साइटेड नजर आ रही है हमें। तो सोहा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बॉलीवुड की आप एक मशहूर एक्ट्रेस रही हैं, एक से एक बड़ी फिल्में आपने की हैं। अभी आपकी छोरी 2 अभी रिलीज हुई थी। अब आप एज ए होस्ट, मैं कहूंगा कि अपने करियर की शुरुआत करिए एज ए होस्ट। तो जी। कैसा लग रहा है एक एक्ट्रेस टर्निंग इनटू अ होस्ट? क्या बोलेंगी, कैसा महसूस हो रहा है आपको? एक्चुअली ये अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मैं यूज्ड टू हूँ टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द क्वेश्चन। लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और मैं जवाब देती हूँ। तो मुझे आदत नहीं है कम बात करने की और सिर्फ क्वेश्चन पूछ के शांत रहने की। तो वो मुझे थोड़ा सीखना पड़ा कि इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट हर, जो इस शो का नाम भी है, ऑल अबाउट हर। बट मुझे बात करने का बहुत शौक है। कॉन्वर्सेशंस इंटरेस्टिंग लोगों के साथ करना बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिलता है। और ये तो मैं जान चुकी हूँ, अगर मैं बात करती हूँ तो मैं कुछ सीखूंगी नहीं, अगर मैं सुनूंगी तो मुझे कुछ सीखने को भी मिलेगा। और स्पेशली नॉन फिक्शन को लेकर इंटरेस्ट तो मेरा बहुत है, स्पेशली क्योंकि अभी मैं मिड 40s में हूँ और मैं अपने बॉडी, अपने माइंड, अपने फैमिली, अपने करियर को लेके बहुत सारे चेंजेस देख रही हूँ। और मैं मानती हूँ कि वो कनेक्शन तो हम सब फील कर सकते हैं। तो आई थिंक दीज कॉन्वर्सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव। हम लोग बात अभी करते हैं, खासकर वुमेन टॉक अबाउट द फैक्ट कि हम काम कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमें इन्वेस्ट करना शायद आता नहीं है, लेकिन या इंटरेस्ट नहीं है। हम अपने हॉर्मोन्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। जो चैलेंजिंग चीजें हैं माँ बनने के बाद, वो जो चीजें होती हैं, एक शादी को कैसे निभाते हैं, तो वो सब चीजें में हम कम पब्लिक में बात करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो हम कॉन्वर्सेशन शुरू करें। बेसिकली ये शो किस बारे में, मीन्स इसमें जो बातें होंगी, जो मुद्दे उठाए जाएंगे, वो किस बारे में है? हर चीज के बारे में है जो हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। फ्रॉम न्यूट्रिशन, जो हमारा पहला या पहले महीने में हमारे जो 4 एपिसोड्स है उसमें आएगा। मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन, मैरिज, मेंटल वेलबीइंग, एपिलेप्सी, हार्ट हेल्थ, ब्रेस्ट कैंसर, सुसाइड प्रिवेंशन, जेंडर ट्रांजिशन, वुमेन इन पॉलिटिक्स। हम ये सब्जेक्ट्स पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये एपिसोड्स ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। और अभी मेरा लिस्ट तो बहुत ही लंबा है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हर चीज को हम शायद एक जनरल टॉपिक को ले सकते हैं, जैसे कि फिजिकल फिटनेस। हम एज अ वुमन 20s में, 30s में, 40s में, 50s में, 60s में कैसे फिट रहते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की जरूरत है या सिर्फ वॉक करने में, मॉर्निंग योगा करने में हमारा हो जाएगा। वो ब्रॉड सब्जेक्ट हैं, और कुछ बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे कि सुसाइड प्रिवेंशन, जो शायद आपकी लाइफ को टच नहीं करता है। लेकिन आई थिंक कि अभी हम किसी ना किसी को जानते हैं हु हैज बीन अफेक्टेड बाय दिस। तो सम सब्जेक्ट्स आर नीश, सम सब्जेक्ट्स आर जनरल। सो आपके शो में सिर्फ नॉर्मल लोग आएंगे कि कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी हमको नजर आने वाले हैं? I mean, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल शायद हम कुछ जैसे नॉर्मल लोग नहीं है, बट सेलिब्रिटीज वो लोग हैं सोहा अली खान जैसे। हम भी नॉर्मल हैं भाई। और आप लोग भी इतने नॉर्मल नहीं हो। मैं बोलना चाहती हूँ हम सब सेम ही है। बस मैं चाहती हूँ कि देखिए, रोल मॉडल्स हैं, और हमारे रोल मॉडल्स काफी एक्टर्स होते हैं। अभी ये सही है या गलत है मैं नहीं जानती हूँ। कुछ एक्टर्स हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये सही रोल मॉडल है, इसीलिए हमने उनको बुलाया है शो पे। जो हमें सही नहीं लगते, हमें उनको इनवाइट नहीं किया है। और कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स से हैं, जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, और कुछ लोग हैं जो उस सब्जेक्ट को लेके उनकी कोई कहानी है। जैसे एक एपिसोड है हमारा, रेजिंग न्यूरो डाइवर्जेंट चिल्ड्रन। तो जो चिल्ड्रन स्पेक्ट्रम पे होते हैं, ऑटिज्म या डाउन सिंड्रोम, तो वो, उसमें हमें एक सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं है, हमें एक नॉर्मल माँ की ज़रूरत है जो अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। तो मेन फ़ोकस है रियल, ऑथेंटिक, जो हम एक्चुअली खुल के बात कर पाएँ और शेयर कर पाएँ, जहाँ पे कोई अम, यू नो फेकनेस नहीं है। और वो सेलिब्रिटी हो या नहीं हो, दैट्स द सेकंड थिंग। मतलब हम ये भी उम्मीद करें कि आने वाले एपिसोड्स में पटौदी फैमिली में से कोई ना कोई नजर आएगा, चाहे सैफ अली खान, चाहे करीना कपूर, सारा अली खान, शर्मिला टैगोर जी, कोई ना कोई नजर आएगा, ये माने हम? आई थिंक कि सब नज़र आएँगे।
सो इट्स अ फैमिली शो टाइप का एक एपिसोड इट्स मान के नॉट अ चलिए। फैमिली शो, लेकिन आई थिंक कि ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग हैं जिनके मतलब नज़रिए मैं मानती हूँ कि लोग सुन के कुछ सीखेंगे, जैसे मैं सीख चुकी हूँ अपने बड़े भाई से, अपनी भतीजी से, अपनी माँ से, अपनी सिस्टर इन लॉ से। मुझे कुछ सीखने को मिला है इन सब से। तो जो अच्छी बातें हैं, जो मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा, एक सब्जेक्ट है, तो अगर सब्जेक्ट है पॉजिटिव पेरेंटिंग, आई रियली रिस्पेक्ट करीना फॉर हर अप्रोच टू पेरेंटिंग, तो मैंने उनको उस एपिसोड पे इनवाइट किया है ऑन पेरेंटिंग। एक एपिसोड है ऑन 3 जनरेशंस ऑफ ऑल अबाउट हर, कि हम्म। उस ज़माने में कैसे होता था, इस ज़माने में कैसा होता है। तो उस एपिसोड में आई हैव इनवाइटेड माय मदर। तो हम्म। ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं जहाँ पे हमारी फैमिली से जुड़ के कुछ लोग जो मैं पहली बार मिल रही हूँ शो पे, और आप भी मिलेंगे शायद पहली बार एज़ ऑडियंसेस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा है। तो सोहा, अब मैं अगर आपके करियर की बात करूं तो मैं बोल चुका हूं, वैसे एक से एक आपने बड़ी फिल्में की हैं, मशहूर एक्ट्रेस हैं। पर अभी आप छोरी 2 में नजर आई थी, आपने लोगों को डराया है। लोग उम्मीद नहीं कर सकते थे कि सोहा भी ऐसा कर सकती हैं, है ना? तो ऐसा एक कैरेक्टर है जो आपको लगा कि मैं भविष्य में करना चाहती हूँ, मुझे ऑफर नहीं हुआ है, जो आप इंतजार कर रही हैं? मैं इंतज़ार कर रही हूँ एक कैरेक्टर के लिए नहीं, बस एक मौका के लिए जहाँ पे मुझे मौका मिलेगा अच्छे बेहतरीन डायरेक्टर्स के साथ काम करने का, क्योंकि जो एक्टिंग है, अकेले नहीं कर सकते हैं। हम सबके अंदर कुछ है, एक हुनर है, एक इमोशन है, और वो बाहर ला सकता है सिर्फ़ आपके निर्देशक, आपके आपके डायरेक्टर। और जो और एक फ़िल्म आपके डायरेक्टर के विज़न से बड़ा हो ही नहीं सकता है। वो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है। तो मुझे मौका मिला है कुछ अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का, लेकिन मेरी तलाश वही है। मेरा वही होप है कि मुझे वो ऐसे और मौके मिलेंगे। सोहा, जिस तरीके से आपके रिप्लाई आ रहे हैं, अब मैं समझ गया कि सोहा को ब्यूटी विद ब्रेन क्यों कहा जाता है। ओह! थैंक यू वेरी मच। अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, जैसा कि आप भोपाल की बेटी हैं, जी। पटौदी फैमिली से हैं, तो भोपाल की कुछ यादें कुछ हों? एक्चुअली है यादें, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम हमारा आना-जाना बहुत होता था, और शायद अब्बा के बाद इतना जाते नहीं हैं, लेकिन मेरी बड़ी बहन जाती हैं। वो भोपाल जाती रहती हैं, और अभी एक्चुअली आज के दिन पे मेरे इन-लॉज़ भोपाल में हैं। तो उनसे आज सुबह ही बात हो रही थी हमारी। तो यादें यही है कि बहुत ही खूबसूरत शहर है, ग्रीनरी तो बहुत है, जो वहाँ पे तालाब है, ताल है, उस मतलब हम लोग जाते थे वहाँ पे, और हमारा घर उधर ही था। ये तो हमें देखना पड़ेगा है या था। तो मेमोरीज़ तो बहुत हैं। तो सोहा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके आने वाले शो के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से।